स्वस्त्येवो निषगणम् पर्णेवो वशितिश्रथा गोभाजित किला सति यत् संवते पूरुषम् यत् संवते पूरुषम् ओम स्वस्ति पंतामनुचरीम सूर्या चंद्रमसान्या नरदरता जानता संगमे वही संगमे प्रभु इस मन को समझा दो समझ जाए तो अच्छा है दया की दृष्टि से देखो बदल जाए तो अच्छा है प्रभु इस मन को समझा दो समझ जाए तो अच्छा है दया की दृष्टि से देखो बदल जाए तो अच्छा है फंसा रहता है विषयों में इसी को सुख समझता है मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति आज द्वितीय दिवस का ये सत्संग का कार्यक्रम है श्रद्धेयाचार्य जी बहुत सुंदर चर्चा भी आप श्रवण करेंगे कि मन को आध्यात्मिकता की ओर कैसे मोड़े मैंने एक छोटा सा गीत इसी पर रखा है कि जब मन अच्छे कामों में लग जाता है तो बुरे विचार अपने आप हटने लगते हैं जैसे आपने सुना होगा कि मन में दुरित विचारों को आने न दीजिए आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए अगर मन हमेशा शुभ विचारों से परिपक्व बना रहे तो उसके लिए हमें वैसे कार्य भी करने चाहिए और जब व्यक्ति शुभ कार्यों में मग्न रहता है तो बुरे विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं आइए उसी पर एक सुंदर सा भजन आप सबके समक्ष रखते हैं कि जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश अविद्या का करते नाश जो धन्य है जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश अविद्या का करते नाश वो धन्य है जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास धैर्यशीलता और शिक्षा को जीवन में अपनाए धैर्यशीलता और शिक्षा को जीवन में अपनाए सत्य वृत्ति हो करके सत्य नियम निभाए सत्य वृत्ति हो करके जो सत्य नियम निभाए अभिमान के ना जाए पास वो धन्य है जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश अविद्या का करते नाश वो धन्य है जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास दूर करे दुर्गुण सद्गुण जीवन में धारे कितनी सुंदर बात कही है विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशु
यद भद्रम तन्नासुरम, कि हम अपने अंदर से बुराइयों को दूर करें और सद्गुणों का धारण करें। दूर करे दुर्गुण को, सद्गुण जीवन में धारे, विद्या के द्वारा संसार के दुख निवारे। विद्या के द्वारा जो संसार के दुख निवारे, करता जो सुखों का विकास वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। अविद्या का करते नाश वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए, 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए। कन्या गुरुकुल में भी अपना नाम लिखाए, कन्या गुरुकुल में भी लड़की अपना नाम लिखाए। योग्य आचार्यों के पास वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। अविद्या का करते नाश वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, इसलिए मन हमेशा विद्या में लगाते हुए अविद्या का नाश करें। महर्षि देवदयानंद ने आर्य समाज के नियम में स्पष्ट लिखा है कि विद्या का विकास और अविद्या का नाश करना चाहिए, तब हम अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सकते हैं। ये छोटा सा एक भजन मैंने आप सबके समक्ष रखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन रुक्मणी जी, बहुत सुंदर भजन, सार्थक और बहुत ही उत्तम व्याख्यान कल श्रद्धेय आचार्य सुरेश जोशी जी का रहा था और आज भी बहुत ही उत्तम व्याख्यान उनका रहेगा। मैं निवेदन करने लगा हूँ मनोविज्ञान विषय के लिए श्रद्धेय आचार्य सुरेश जोशी जी बाराबंकी। ओम ओम ओम। आइए सभी लोग एक बार श्रद्धा के साथ पावन महामंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। प्रभो जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य ज्योतिर्मय कोशों दौड़ लगाता है। दूर दूर तक जाने वाला तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान, वह मन मेरा हो भगवान। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के
महाकुंभ में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, अध्यात्म विज्ञान के अंदर अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों का मैंने समायोजन किया है, जिसमें कल मैंने आपको शरीर विज्ञान के बारे में बताया। कुछ श्रोता आज नए हैं, इसलिए थोड़ी पृष्ठभूमिका के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको बताया था कि संसार के अंदर 3 अनादि पदार्थ हैं। एक पदार्थ वह है जो इस संसार को बनाता है, उसका नाम है परमात्मा। दूसरा पदार्थ वो है जो इस संसार के पदार्थों का भोग करता है, जिसके लिए ये संसार बनाया गया है, उसे कहते हैं जीवात्मा। और एक तीसरा पदार्थ है जिसे महर्षि देव दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जगत बनाने की सामग्री, अर्थात संसार बनाने का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको कहते हैं प्रकृति। ये तीनों पदार्थ अनादि हैं और नित्य हैं। इन्हीं तीनों पदार्थों में से एक पदार्थ जो प्रकृति है वो जड़ है। उसी जड़ प्रकृति से हमारा शरीर बना, इसलिए हमारा शरीर भी जड़ है। जड़ होने के साथ साथ यह शरीर हमारा साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। अब शरीर हमारा स्थूल साधन है, परंतु केवल स्थूल साधनों से काम नहीं चलता, सूक्ष्म साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा सूक्ष्म साधन है जिसे हम मन कहते हैं। आज हम इसी मन के विज्ञान पर आपके बीच में विचार रखेंगे। सज्जनों, जब मैं विज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप उसका अर्थ साइंस मत समझ लेना, क्योंकि विज्ञान और साइंस में बहुत अंतर है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा की कुछ मजबूरी है, उसके पास वैदिक साहित्य के शब्दों के लिए पूरे पूरे शब्दकोश नहीं है। हमारा संस्कृत का शब्दकोश बहुत विशाल है। तो साइंस का अर्थ होता है, साइंस से साइंस शब्द बनता है। साइंस का अर्थ होता है आइडिया, और विज्ञान आइडिया को नहीं कहते हैं। कैसा आइडिया है? साइंस से एक छोटा सा उदाहरण सामने रखूं। आप सबने पढ़ा होगा विज्ञान में, न्यूटन नाम का एक व्यक्ति था जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक पेड़ में से एक फल नीचे गिरा। न्यूटन के मन में एक विचार आया, यह फल नीचे को ही क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गिरा? इस विचार को करते करते न्यूटन के अंदर एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया से दुनिया के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह फल वृक्ष से जमीन की ओर चला आया। अब जिन लोगों ने वेद विज्ञान को नहीं पढ़ा है, उनके मस्तिष्क में आज भी यही बात है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने निकाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं निकाला। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था है, वह सृष्टि के आदि में ही था। जहां तक की बात है रिसर्च करने की, देखो विज्ञान और साइंस में एक अंतर ये भी है, साइंस उसे कहते हैं जो रिसर्च है और विज्ञान उसे कहते हैं जो सर्च है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले से विद्यमान था, न्यूटन का आइडिया वहां तक पहुंच गया, इसका नाम है साइंस। और विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को, परिपक्व ज्ञान को। तो मन के बारे में जो ज्ञान मुझे आपको देना है या हमें जो चिंतन करना है वो ये है कि जिस प्रकार से शरीर एक जड़ पदार्थ है, उसी प्रकार से मन भी एक जड़ पदार्थ है। अंतर इतना है, शरीर थोड़ा सा स्थूल है और मन थोड़ा सा सूक्ष्म है, दोनों जड़ पदार्थ हैं। जिस प्रकार से शरीर को प्रकृति से परमात्मा बनाता है, उसी प्रकार से मन को भी परमात्मा ही बनाता है। और एक आश्चर्य की बात देखिए, बनाता है शरीर को परमात्मा, प्रयोग करता है जीवात्मा। बनाता है मन को परमात्मा,
और प्रयोग करता है जीवात्मा। अभी एक विचार कल चल रहा था, हमारे अनिल नरोला जी बहुत ही श्रद्धा से इस बात को पूछ रहे थे कि पहले ईश्वर का चिंतन करें या पहले शरीर का चिंतन करें। तो मैं पुनः आपको इस बात को अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि ईश्वर तक पहुंचने की जो यात्रा है वो है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। शरीर की आवश्यकता है सुख, मन की आवश्यकता है शांति, बुद्धि की आवश्यकता है ज्ञान, आत्मा की आवश्यकता है ध्यान और परमात्मा से आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप विचार कीजिए, जब तक आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा से ध्यान नहीं होगा, तब तक आनंद मिलना असंभव है। इसलिए जो लोग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की उपेक्षा करके सीधे परमात्मा की ओर चलते हैं, वो न तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं और न उनको सुख मिलता है, न उनको शांति मिलती है, न उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए क्रम यही है। हाँ, जब जब आप ईश्वर, जब जब आप शरीर के बारे में चिंतन करेंगे तो ईश्वर का चिंतन हो जाएगा। जब जब आप मन के बारे में चिंतन करेंगे तो ईश्वर का चिंतन हो जाएगा। जब जब आप बुद्धि के बारे में चिंतन करेंगे ईश्वर का चिंतन हो जाएगा। जब जब आप आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे ईश्वर का चिंतन हो जाएगा। अगर हम यूं कहें कि जब आप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का चिंतन करेंगे तो ईश्वर का चिंतन आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, उपहार के रूप में मिलेगा। इसलिए क्रम से चलना ही अच्छा रहेगा। सज्जनों, कल हमने आपको बताया था शरीर की आवश्यकता है सुख, आज है मन, मन की आवश्यकता है शांति। मन को शांति चाहिए, तो मन को शांति कैसे मिलेगी? इसके लिए हमें मन के बारे में, उसके गुण, उसके कर्म और स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा ने मन को कैसे बनाया, अब इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हैं, क्योंकि जब जब हम सृष्टि विषय पर चिंतन करेंगे हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा। तो सबसे पहले परमात्मा ने महत नाम के पदार्थ को बताया, और महत को दूसरी भाषा में बुद्धि भी कहते हैं। महत के बाद परमात्मा ने अहंकार को बनाया। सज्जनों, जब परमात्मा ने अहंकार को बनाया तो अहंकार से 16 पदार्थ बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अहंकार से 16 पदार्थ बनते हैं। वो कौन से 16 पदार्थ हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। 5 सूक्ष्म भूत, जिन्हें तन मात्रा भी कहते हैं। कल भी मैंने बताया था, जो तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तीनों मिला के होगी 15, और 16वां पदार्थ है मन। ये 16 प्रकार के पदार्थ अहंकार नामक पदार्थ से परमात्मा बनाता है। यह मन जीवात्मा का साधन है, और जीवात्मा का साधन का मतलब ये हो गया है कि मन जीवात्मा के वश में रहना चाहिए, परंतु आज स्थिति उल्टी है। हम मन के वश में होकर के परवश हो जाते हैं। अरे हमारी और आपकी क्या बात है, बड़े बड़े लोग मन के वश में होकर परवश हो जाते हैं। महाभारत का विशाल योद्धा, अतिरथी महारथी योद्धा जिसका नाम अर्जुन है, वह अर्जुन जब युद्ध के क्षेत्र में पहुंचा तो भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु जिस मन से मुझे युद्ध करना है वह मन मेरे बस में नहीं है। और वो अपनी व्यथा भगवान कृष्ण के सामने रखता है। चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। ये मेरा जो मन है ये मुझे मथ डाल रहा है। जैसे माताएं दही को मथती हैं, उसी प्रकार से यह मेरा मन कोई मथ रहा है, और इसको वश में करना वैसा ही कठिन है जैसे कोई हवा को वश में करना चाहिए। हे भगवान,
जैसे हवा आकाश में उड़ते हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार से यह मन आता है, मेरी संपूर्ण शांति को नष्ट कर देता है। मैं इस मन को कैसे वश में करूं? भगवान कृष्ण अर्जुन को इसका उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले मैं आपके बीच में एक नया चिंतन रख रहा हूं, जिसे आप सुने। वह चिंतन यह है कि इस दुनिया में मन पर सबसे ज्यादा अध्ययन अगर किसी ने किया तो वो है महर्षि पतंजलि महाराज। दुनिया में बहुत लोगों ने मन पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे, लेकिन अगर मन में सबसे ज्यादा गहन अध्ययन किसी ने किया तो महर्षि पतंजलि महाराज। उनका योग दर्शन यहीं से प्रारंभ होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि मन की वृत्तियों को रोक लेने से ही योग की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ जो अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है और महर्षि पतंजलि जो चिंतन दे रहे हैं, दोनों में एक अंतर आप समझने का प्रयास करें। अर्जुन कहता है मेरा मन बहुत चंचल है, और महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं मन कभी चंचल होता ही नहीं है, मन को चंचल बनाया जाता है। ये महर्षि पतंजलि का सिद्धांत देखिए, चिंतन देखिए आप। महर्षि पतंजलि कहते हैं अरे मन तो जड़ है, जड़ मन कैसे चंचल हो जाएगा? वह तो चंचल होता ही नहीं है, उसे चंचल बनाया जाता है। अब आप समझ रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वह व्यक्ति मन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। क्योंकि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो मन जड़ है वह चंचल कैसे हो जाएगा? चंचलता तो उसमें होती है जो चेतन होता है। फिर क्या अर्जुन का प्रश्न गलत है? नहीं, अर्जुन का प्रश्न भी गलत नहीं है और पतंजलि का चिंतन भी गलत नहीं है। दोनों को समझने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि यह कहना चाह रहे हैं कि मन में जो चंचलता होती है वह मन की नहीं होती है, उसको कोई दूसरा ही है जो चंचल करता है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, वह कौन सा पदार्थ है जो मन को चंचल करता है? उसका सीधा सा अर्थ है आत्मा। आत्मा में दो विशेष गुण हैं। हालांकि आत्मा के गुणों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आत्मा में जो दो विशेष गुण हैं, पहला गुण है इच्छा और दूसरा गुण है प्रयत्न। इच्छा और प्रयत्न रूपी गुण जब मन के संपर्क में आते हैं तो मन चंचल हो जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मन को चंचल आत्मा ही बनाता है। आत्मा के जो दो विशेष गुण हैं, एक गुण है इच्छा, दूसरा गुण है प्रयत्न। जब इच्छा और प्रयत्न रूपी गुण आत्मा मन में डालता है तो ये मन 5 प्रकार का हो जाता है। अब समझिए मन के विज्ञान को। जो मन जड़ था वह जड़ मन आत्मा के प्रयत्न और इच्छा रूपी गुण के संपर्क में आने से 5 प्रकार का हो जाता है। वो कौन सा 5 प्रकार का है उसके नाम भी आप ध्यान से सुनिए। हालांकि यह विषय बहुत कठिन है, कल भी मैंने बताया था विषय बहुत कठिन है, लेकिन यह जितना कठिन है मैं इसको उतना ही सरल बनाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मन के 5 भाग हो जाते हैं जब इसमें इच्छा और प्रयत्न रूपी गुण आ जाता है। नंबर 1 क्षिप्त मन, नंबर 2 मूढ़ मन, नंबर 3 विक्षिप्त मन, नंबर 4 एकाग्र मन, नंबर 5 निरुद्ध मन। जड़ मन जब इच्छा और प्रयत्न रूपी गुणों के संपर्क में आता है तो इसके 5 विभाग होते हैं। पहला है क्षिप्त मन। अब ये क्षिप्त मन क्या है देखिए, जब मन में रजोगुण और तमोगुण का उभार हो जाता है तब मन क्षिप्त हो जाता है। और क्षिप्त मन की परिभाषा है कि जब मन एक समय में अनेक विषयों को उठाता है। एक समय में जब अनेक विषयों को मन उठाता है
उसे क्षिप्त मन कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझो। माना आप किसी के शादी विवाह में गए हैं और आपको शादी विवाह का निमंत्रण है, आप उस निमंत्रण में गए, आपके मित्रों ने कहा चलो बारात आ गई है, अब उसका स्वागत भी हो गया है, अब हम भोजनालय की ओर चलते हैं। तो आप चले गए जहां भोजन की व्यवस्था है बफर सिस्टम में। आपने अपनी थाली उठाई और भोजन की ओर देखा तो भोजन लाइन से लगा हुआ है, चावल है, पूड़ी है, दही है, सलाद है, रायता है, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार के चावल हैं, कई प्रकार की पूरियां हैं। अब आपका दिमाग काम नहीं करता है कि मैं अपने प्लेट में भोजन कहाँ से रखना शुरू करूं। फिर आप देखते हैं बड़ी लंबी लाइन है, तब आप क्या करते हैं, प्लेट लेके जाते हैं, बस एक साइड से प्लेट में रखना शुरू करते हैं, बहुत सारा भोजन आप प्लेट में रख देते हैं और खाते आप थोड़ा है। और उसके बाद परिणाम क्या होता है, जो भोजन बच जाता है उसे आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ये ऐसी स्थिति क्यों आई? ये क्षिप्त मन के कारण आई। क्षिप्त मन यह निर्णय ही नहीं कर पाता है कि मैं कौन सा पदार्थ खाऊं, कौन सा नहीं खाऊं, बस एक समय में अनेक विषयों को उठा लेता है। इसे कहते हैं क्षिप्त मन। इस मन में रजोगुण और तमोगुण अधिक मात्रा में होता है। अब आइए दूसरा मन क्या है? दूसरा है मूढ़ मन। मूढ़ मन उसे कहते हैं जहां तमोगुण 100% है, रजोगुण भी बंद है, सतोगुण भी बंद है, 100% तमोगुण है, उसका नाम है मूढ़ मन। और जब मन मूढ़ हो जाता है उस समय मनुष्य का मन अधर्म में खूब लगता है, सत्संग में मन नहीं लगता, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुराचार की ओर मन भागता है, तंद्रा आलस्य मन को घेर लेता है। इसे कहते हैं मूढ़ मन। अब एक तीसरा मन है जिसका नाम है विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन क्या है? विक्षिप्त मन में कभी कभी सतोगुण का उभार आने से मनुष्य सत्संग की ओर जाता है, धर्म में रुचि रखता है, संध्या करना चाहता है, लेकिन संध्या के बीच में, सत्संग के बीच में कुछ बाधाएं आने से उसका ध्यान टूट जाता है। और वो बाधाएं दो प्रकार से आती हैं। शब्द को सुन के, रूप को देख करके, स्वाद को चख करके, आलस्य, निद्रा के कारण बाधा आ जाने से मन का ध्यान भंग हो जाता है। इसे कहते हैं विक्षिप्त मन। 3 मन हो गए। चौथा मन है एकाग्र मन। एकाग्र मन उसे कहते हैं जो अपने लक्ष्य के विपरीत अपने मन को नहीं जाने देता। जो उसका लक्ष्य है उसी लक्ष्य में जब मन को लगा देता है उसका नाम है एकाग्र मन। जैसे आचार्य द्रोण ने जब अर्जुन से कहा चिड़िया की आंख वेदने से पहले कि हे अर्जुन यह बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन कहता है भगवान मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं लगाओ निशाना, और अर्जुन निशाना लगाता है, चिड़िया पेड़ से गिर जाती है। इसका नाम है एकाग्र मन। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ जो मन है उसका नाम है एकाग्र मन। अब जो मन का अंतिम भाग है वो है निरुद्ध मन। निरुद्ध मन उस मन को कहते हैं जब मन में संसार की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, केवल मैं और मेरा परमात्मा ही शेष रह जाता है, उसे कहते हैं निरुद्ध मन। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि मन तो जड़ है, परंतु चेतन आत्मा के इच्छा और प्रयत्न रूपी गुणों से मन 5 प्रकार का हो जाता है। अब पुनः वही चलते हैं जो अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन का क्या प्रश्न था कि हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। अब पतंजलि महाराज कहते हैं कि 3 कारणों से मन चंचल हो रहा है, क्षिप्त मन, मूढ़ मन और विक्षिप्त मन। अब इन्हीं 3 प्रकार के स्थितियों में जो मन जाता है उस मन को निरुद्ध मन में लाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं वो आप देखिए।
उससे पहले थोड़ा मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण आपको बताते हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि मन 1 सेकंड में 22,61,121 किलोमीटर चलता है। कितने देर में? 1 सेकंड में। अर्थात 22,61,121 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये मन चलता है। और इस मन को कैसे वश में किया जाए, इसका समाधान देते हुए भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे ध्यान दीजिए। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आपने समझ लिया मन क्या है, अब उत्तर सुनिए। असंशयं हि महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन का एक नाम रखा है, वो नाम है महाबाहो। अर्जुन का नाम है। वैसे अर्जुन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अर्जुन का अर्थ होता है जो बहुत सरल हो। जो सरल होता है उसी को अध्यात्म और ईश्वर की बातें समझ में आती हैं। जो व्यक्ति कुटिल प्रवृत्ति का होता है, आलसी होता है, दुर्गुणी दुर्व्यसनी होता है, उस व्यक्ति को कभी भी अध्यात्म की बातें, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उसके लिए सरल होना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो अर्जुन का अर्थ होता है निर्मल और सरल। और अर्जुन का एक दूसरा अर्थ होता है गुणग्राही, जो गुणों को ग्रहण करता है। ऐसा अर्जुन उसको कहते हैं महाबाहो, अर्थात जिसकी भुजाएं महान हैं, विशाल हैं। हे महाबाहो असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत बड़ा चंचल है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। हे कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? कौन्तेय अर्जुन की माँ का नाम है। कुंती का पुत्र है अर्जुन, इसलिए उसकी माँ के नाम से बुला रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम मन को वश में करना चाहते हो तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में किया जा सकता है। अब ये अभ्यास और वैराग्य क्या है, ये आपके समझ में तब आएगा जब आप मन के गुण, कर्म और स्वभाव को समझ लेंगे। जब तक आप मन के गुण, कर्म, स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अभ्यास और वैराग्य को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आओ थोड़ा चिंतन करते हैं। मन एक जड़ पदार्थ है। अब माताओं बहनों, जड़ का अर्थ क्या होता है इसको समझें आप। अगर कोई आपसे पूछे जड़ की परिभाषा क्या है, तो दार्शनिक भाषा में इसकी 3 परिभाषा है। जो ज्ञान शून्य हो, जो क्रिया शून्य हो और जो चेतना शून्य हो, उसे जड़ कहते हैं। अर्थात ज्ञान रहित, क्रिया रहित और चेतना रहित। यह मन ज्ञान रहित है, यह मन क्रिया रहित है, यह मन चेतना रहित है। यह जड़ मन चंचल कैसे होता है, एक बार और समझ लें आप। जड़ का मतलब, जैसे मैं ये टार्च आपको दिखा रहा हूं, ये टार्च क्या है? जड़ है। ये मोबाइल क्या है? जड़ है। ये डायरी क्या है? जड़ है। तो जैसे ये डायरी जड़ है, जैसे ये टार्च जड़ है, जैसे ये मोबाइल जड़ है, ऐसे ही यह मन भी जड़ है। अब प्रश्न उठता है कि जब यह मन टार्च की तरह, डायरी की तरह जड़ है, तो इसमें चंचलता आती कैसे है? एक उदाहरण से समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। माना कि आपके पास कार है। अब बताओ ये कार जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? कार जड़ है। अब ये जड़ कार कैसे चलती है? जब ये कार जड़ है तो इसको कौन चलाता है? इसको एक चेतन ड्राइवर चलाता है। वो क्या करता है? सबसे पहले इंजन स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनना,
कार को चलाने से पहले सबसे पहले वह इंजन को स्टार्ट करता है, दूसरे नंबर पर गियर लगाता है, फिर वह एक्सीलेटर दबाता है और कार चल देती है। तो इस जड़ कार में इंजन स्टार्ट करने वाला, गियर लगाने वाला, एक्सीलेटर दबाने वाला कौन है? चेतन ड्राइवर है। ठीक उसी प्रकार से यह जड़ मन में चेतन जीवात्मा इच्छा और प्रयत्न नामक गुणों से इस जड़ मन को चलायमान कर देता है। यह जड़ चलना प्रारंभ कर देता है आत्मा की चेतनता से। याद रखेगा, मन को परमात्मा नहीं चलाता है, याद रखेगा। लोग कहते हैं हे प्रभु मेरे मन को वश में कर दो, हे प्रभु मेरे मन को वश में कर दो। अरे परमात्मा ने थोड़ी आपका मन वश में किया है, आप स्वयं ही मन के वश में हो गए हो। आप ही मन के परवश में है, आप ही को मन में वश में करना है। परमात्मा ने तो मन आपको बना करके दे दिया, बस परमात्मा का काम यहाँ पर खत्म। अब इस मन से जो प्रयोग करना है वो आपको करना है। तो आप कौन है? आत्मा। कैसी आत्मा है? 6 गुणों से युक्त है। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि चात्मनो लिंगम इति। ये आत्मा के 6 गुण हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। जहां जहां इच्छा हो, जहां जहां द्वेष हो, जहां जहां प्रयत्न हो, जहां जहां राग हो, वहां वहां आत्मा को जानना चाहिए। ये आत्मा के इच्छा और प्रयत्न गुण से ये जो मन है ये चलना शुरू कर देता है, ये मन का गुण है। अब मन का कर्म क्या है कि जिन जिन गुणों को मन ने देखा सुना, उन गुणों को आचरण में लाना ही कर्म है। तो अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म है कि तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को अपने वश में कर लो। माताओं बहनों, अभ्यास क्या है? जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में 3 चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1 साधक, नंबर 2 साधन, नंबर 3 साध्य। साध्य क्या है? हमारा परमात्मा, मोक्ष की प्राप्ति। साधन क्या है? हमारा मन। और साधना करने वाला कौन है? जीवात्मा। तो जिस समय आप ध्यान में बैठते हैं उस समय आपका मन कहाँ चला जाता है? भोजन में। अब अभ्यास क्या करना है? उस समय आप अपने मन को दृढ़ संकल्प के साथ कहो, हे मन, यह भोजन करने का समय नहीं है मेरे प्यारे, ये ध्यान करने का समय है। इस दृढ़ संकल्प के साथ जब आप ध्यान में बैठेंगे तो जब जब आपका मन भागेगा तब तक आप उस मन को विचारों से वहां पर लाएंगे। और यह प्रक्रिया 1-2 दिन नहीं चलती है, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। तो पहला मन को बसने का पहला साधन क्या है कि विचारों के साथ दृढ़ता। दूसरा साधन है प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर जो मल विक्षेप और आवरण हैं ये प्राणायाम से नष्ट होते हैं। याद रखिएगा, प्राणायाम से मन स्वस्थ होता है, स्ट्रांग होता है। देखो महर्षि मनु ने क्या लिखा, मनु की बात भी सुन लो जरा। मनु ने कहा आद्विगात्राणि शुद्धन्ति, शरीर जल से शुद्ध होता है। और हमने बताया शरीर की आवश्यकता सुख है, सुख के लिए मैंने बताया आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब आगे पतंजलि, आगे महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? मन सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। परंतु यहाँ मन को शुद्ध बनाने की बात नहीं चल रही है, यहाँ मन को स्ट्रांग बनाने की बात चल रही है, मजबूत बनाने की बात चल रही है। तो मन मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है प्राणायाम के द्वारा। इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। महर्षि देव दयानंद महाराज ने प्राणायाम के बारे में क्या बताया ये भी सुन लो आप। हालांकि आप लोगों को जानकारी होगी, फिर भी मैं याद दिला दूं। ऋषि कहते हैं जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को
3 प्राणायाम रोज करने चाहिए, और जो सन्यासी हैं उनको 21 प्राणायाम रोज करनी चाहिए। गृहस्थ में 3 प्राणायाम की छूट दे दी। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से आपका जो मन है वो स्ट्रांग होगा। देखिए, व्यायाम से शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम से मन मजबूत होता है। तो पहला अभ्यास क्या? दृढ़ संकल्प ध्यान में। दूसरा क्या होता है? प्राणायाम। प्राणायाम से मन शुद्ध होता है। और एक तीसरा उपाय है मन को वश में करने का, वह है परोपकार। परोपकार से मन को शांति मिलती है। इसलिए कहा भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए, उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए, दुश्मन का दिल रिझाए। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। तो परोपकार करने से मन शांत होता है। दृढ़ अभ्यास करना, प्राणायाम से मन को मजबूत करना, सत्य से मन को पवित्र करना और परोपकार से मन को शांत करना, क्योंकि मन की आवश्यकता है शांति। तो पहला उपाय क्या बताया? अभ्यास। ये अभ्यास पहला ब्रेक है। और दूसरा है वैराग्य। अब समझे वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, वैराग्य का अर्थ जंगलों में भटकना नहीं है, वैराग्य का अर्थ नंगे घूमना नहीं है। वैराग्य का अर्थ यह है कि सब विषयों से मन को हटा करके केवल परमात्मा की ओर लगाना, इसे कहते हैं वैराग्य। ये दूसरा ब्रेक है। अब वैराग्य कैसे होगा जरा विचार करो। मान लिया आप ध्यान के लिए बैठे हैं, आप ध्यान करने के लिए जा रहे हैं और मैंने आपसे कहा देखो आप आधा घंटा ध्यान करोगे तो आपको लड्डू मिलेगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा यदि आप आधा घंटा ध्यान करोगे तो आपको लड्डू मिलेगा। अब आप ध्यान में बैठ गए। अब आप बताओ, जब आप ध्यान में बैठेंगे आपका ध्यान परमात्मा में लगेगा या लड्डू में लगेगा? लड्डू में लगेगा। अब इस लड्डू से मन को कैसे हटाओगे? तो एक आदमी आया, उसने धीरे से आपके कान में कहा कि देखो नरोला जी, ये जो लड्डू आपको मिलने की बात कह रहे हैं ना, अरे इस लड्डू में जहर भरा है। जैसे आपने सुना कि लड्डू में जहर भरा है, लड्डू से ध्यान हट गया। इसे कहते हैं वैराग्य। अब आपका जो लड्डू के प्रति राग था वह राग खत्म हो गया। दूसरी ओर आप ध्यान में बैठे हैं, किसी ने आपके कान में आकर के कहा देखो आपका जो शत्रु था ना वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जो द्वेष था आपके अंदर वो समाप्त हो गया, राग भी समाप्त हो गया, द्वेष भी समाप्त हो गया। इसका नाम है वैराग्य। लेकिन माताओं बहनों में एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं, अभ्यास के साथ यदि वैराग्य नहीं होगा तो आपका मन कभी भी संसार से हट नहीं पाएगा, परमात्मा में लग नहीं पाएगा। इसलिए अभ्यास के लिए कुछ मोटे मोटे सिद्धांत को ध्यान रखिए। नंबर 1, कभी कभी शमशान घाट में जाया करें जहां अस्थियां जलती हैं, उन अस्थियों जलती हुई अस्थियों को देखा करें। महात्मा कबीर ने जब शमशान में जलती हुई अस्थियों को देखा तो उनके हृदय से ध्वनि निकल गई, आवाज निकल गई और वो कहने लगे कि देह जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास। ये शरीर देह जले जो लाकड़ी, बाल केश जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास।
इसलिए कभी कभी शमशान घाट में जाया करो, मगर शमशान घाट में मोबाइल लेके मत जाना। आजकल लोग शमशान घाट में भी मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने तो बहुत ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है उसकी भी फोटो ले। अरे ऐसे लोगों को तो 10 जन्म तक वैराग्य नहीं होगा। इसलिए शमशान घाट जाने पर भी विचार पूर्वक जाओ, वैराग्य पैदा होगा। एक दूसरा काम करो, कभी कभी हॉस्पिटल चले जाओ, अस्पताल, वहां देखो किसी की टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की गर्दन कटी है, किसी के पेट में ऑपरेशन हो रहा है, अनेक प्रकार की नलियां लग रही है, रक्त चढ़ रहा है। इन दृश्यों को देख, इन दृश्यों को देखने से आपको संसार की असारता नजर आएगी। सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा हो या रंग निर्धन, सब है एक समान, सभी को जाना है शमशान। गया सिकंदर देखे जिसने विश्व विजय के सपने, गया सिकंदर देखे जिसने विश्व विजय के सपने, पड़े छोड़ने उसको अपने हीरे और पन्ने, पड़े छोड़ने उसको अपने हीरे और पन्ने। ढेरू चांदी सोना छोड़ा, ढेरू चांदी सोना छोड़ा, छोड़ा कुल सामान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा रंग धनी और निर्धन, सब है एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। इसलिए शमशान घाट में जाओ, वहां के दृश्यों को देखो, वैराग्य पैदा होगा। अस्पतालों में जाओ, वहां रोगियों को देखो और विचार करो, एक दिन हमारा शरीर भी इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे धन धरा के बीच में सब कुछ धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, घर के द्वार पर जब पूछ का दिन साथ जाएगा, मित्र दल मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। अरे देह भी यूं ही चिता में जल भुन जाएगी, बस धर्म ही एक ऐसा है जो अंत में साथ जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, मिले सुख संपदा सारी, बड़ा आनंद आएगा। ले सुन ले भोग कर मृत्यु का लौटेगा, तू इस जग में विधाता फिर तुझे अनमोल शिक्षा को ग्रहण कर देगा, मिटा ले। इस प्रकार से जब आप चिंतन करेंगे, इस चिंतन के द्वारा आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा। सज्जनों, हम चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते। एक है चिंतन, एक है चिंता। चिंता हमको शमशान घाट ले जाती है और चिंतन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अब निर्णय आप करो, आपको शमशान की ओर जाना है या मोक्ष की ओर जाना है। इसलिए इस संसार से न तो भागो और इस संसार को न तो भोगो। ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। संसार से न तो भोगो, इस संसार से न तो भागो, इस संसार को न तो भोगो, हो सके तो संसार में जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, उठना ही है जिंदगी और गिरना ही है मौत। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, क्या मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। अरे कबीरा जब हम पैदा हुए, अरे जग हंसा हम रोवे, आओ ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए, जी मरने से जग डरे। अरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाए हो परम पूर्ण आनंद। ये अभ्यास और वैराग्य दो साधनों को जब हम नित्य अपनाएंगे, और ये अभ्यास कोई एक दिन का नहीं है। पतंजलि महाराज कहते हैं, स्वतु दृढ़ भूमि
लंबे काल तक हमें ये अभ्यास करते रहना है। अब आप समझ गए होंगे, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ करने का नाम अभ्यास है। और उस अभ्यास में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को हटाने का नाम वैराग्य है। इस अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपने इस चंचल मन को अपने वश में कर देंगे, और तब हमें ये पता लग जाएगा हम मन के स्वामी हैं, सेवक नहीं हैं। क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है। जैसे एक ड्राइवर कार को अपने हिसाब से चलाता है, उसे जहां जाना है वो वहां कार को ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक योगी व्यक्ति मन के साथ नहीं चलता है, परंतु मन को अपने साथ चलाता है। वो जब चाहता है ईश्वर की उपासना करता है, जब चाहता है यज्ञ करता है, जब चाहता है संध्या करता है। और जब हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा, तब हम ईश्वर को प्राप्त करने की दूसरी सीढ़ी प्राप्त कर लेंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान। और इसी के साथ यह मनोविज्ञान समाप्त होता है। कल फिर हम अगले चरण में आपको ले जाएंगे, जिसका नाम है बुद्धि का विज्ञान। आपने बड़ी धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम शम। बहुत ही उत्तम व्याख्यान और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी। कुमार तबनानी जी पहली बार जुड़े हैं। कुमार तबनानी जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। कुमार तबनानी जी, अपना परिचय दे दीजिए। कुमार जी, कुमार तबनानी जी, अपना परिचय दे दीजिए। और जिन जिन लोगों के हाँ जी, प्रश्न हैं, मैं प्रताप से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं जी? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। अच्छा, गुजरात। बहुत अच्छे आर्य समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं अहमदाबाद के। जी 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 जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए, पहली बार जुड़े, उनका स्वागत है। बंदन आचार्य जी ने जोड़ा उनको। और एक प्रश्न है हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी का, कोई प्रश्न है? शर्मा जी पूछिए। आदरणीय डॉक्टर साहब, जिन जिन के प्रश्न है अपने वीडियो खोल कर साथ। मनोहर जी, गुरुकुल चोटीपुरा, आप भी आ जाइए। मनोहर जी, जी बोलिए। आचार्य जोशी जी नमस्कार। एक हमको शंका पैदा हो गई। हम 40 साल से मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में ही रहते हैं, लेकिन हमने देखा किसी भी डॉक्टर को वैराग्य नहीं पैदा हुआ, राग और बढ़ता चला गया। वो चाहता है दो गाड़ी हो जाए, 4 बंगले हो जाए, वो वैराग्य उसे कभी नहीं होता। आपने कहा कि वैराग्य पैदा हो जाएगा, अस्पताल में घूम आओ, लेकिन हमारे डॉक्टरों क्यों वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। बहुत अच्छा। आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और नमस्ते। आदरणीय डॉक्टर साहब बहुत उच्च कोटि के श्रोता हैं। श्याम बिहारीपुर में जब भी मैं जाता हूँ, इनकी एक विशेषता है, ये वक्ता की आंख में आंख डाल करके प्रवचन सुनते हैं। ऐसा श्रोता तो मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन आइए इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बहुत ही सरल उत्तर है डॉक्टर साहब। जी जी। क्योंकि जो डॉक्टर अस्पताल में सेवा देते हैं, वो सकाम भाव से वहां सेवा देते हैं। जी जी। उनके दिमाग में ये है कि हम इतना ऑपरेशन कर लेंगे तो हमें इतना एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा और जी, जी, हमको और भी ज्यादा प्रगति हो जाएगी। तो जो व्यक्ति सकाम भाव से रहेगा, वो ब्रह्मा के दरबार में भी पहुंच जाएगा, उसको वैराग्य होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम सचदेवा जी ने आते ही साथ में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न अभी रख देंगे। प्रेम सचदेवा जी, जी जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी प्रेम जी। मैं आचार्य जी आपको सादर प्रणाम। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं आपका 2 दिन में ही फैन बन गया हूँ। तो क्योंकि आपने जो चिंतन कल भी दिया शरीर के बारे में और आज मन के बारे में दिया, कमाल का आपका चिंतन है और मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और मैं आज से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना थोड़ा परिचय देवें, ताकि हमें पता लगे कि आपका बैकग्राउंड जो है वो कहाँ से है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मेरा परिचय जानने का जो जिज्ञासा आपकी है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मैंने प्राइमरी कक्षा अपने जनपद से, होम जनपद अर्थात मैं मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो अल्मोड़ा जनपद में मैंने प्राइमरी कक्षा पास किया। उसके बाद में चला गया दिल्ली में। दिल्ली में मैंने कॉरेस्पेंडेंट यूनिवर्सिटी है, पत्राचार महाविद्यालय तिमारपुर में, तो वहां से मैंने बीए में ऑनर्स किया। और उसके बाद फिर मेरे अंदर धर्म की जिज्ञासा जगी
तो मैंने धार्मिक महापुरुषों को खोजना शुरू किया। तो उस समय में विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, जो अब दुनिया में नहीं है, वो जो सांसद चिन्मयानंद जी थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्मयानंद सरस्वती जिन्होंने चिन्मय आश्रम बनाया हुआ है, तो उनके चिन्मय आश्रम सिधावाड़ी जो कि हिमाचल के अंदर है, वहां मैंने वेदांत दर्शन से आचार्य किया। उसके बाद में क्योंकि नवीन शंकराचार्य को मानने वाला हो गया था, तो बैरागी होके मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन घूमते घूमते मैं गुरुवर देव दयानंद की तरह मथुरा नगरी में पहुंचा। तो मथुरा नगरी में एक वैदिक मिशनरी गुरुकुल का बोर्ड लगा हुआ था। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा जगी कि वैदिक गुरुकुल कैसे होते हैं। तो मैं उस आश्रम के अंदर गया। आचार्य प्रेम भिक्षु जी उस समय वहां पर रहा करते थे। तो आचार्य प्रेम भिक्षु जी के सानिध्य में मैंने 3 वर्ष तक वैदिक दर्शन का अध्ययन किया। गुरुकुल के रिटायर आचार्य थे स्वामी तत्वबोध सरस्वती जी, वो वहीं प्रेम भिक्षु जी के आश्रम में रहते थे। उनके सानिध्य में मैंने 3 वर्ष तक जो है वैदिक सिद्धांतों का, त्रैतवाद का अध्ययन किया। उसके उपरांत फिर जब मैं अद्वैत से त्रैतवाद में आ गया, तो फिर मैं गृहस्थ आश्रम में भी आ गया। और गृहस्थ आश्रम में आने की भी मेरी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह। तो मैंने ब्रह्म विवाह किया है। हमारी देवी जी शिक्षा शास्त्र से MA हैं और आज जगत की बहुत उच्च कोटि की भजनोपदेशिका हैं। और तब से लेकर के आज करीब 20 वर्ष हो गए मुझे, मैं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। इस समय बाराबंकी में मैंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। यहीं से हम पूरे देश में वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त सा परिचय। और बहुत संक्षिप्त परिचय, और बहुत ही प्रेम सचदेवा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ रख दिया, ताकि हम सभी लोग लाभान्वित भी हो गए आपके परिचय से। और लगभग मैंने 20-25 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरी सारी पुस्तकें आदरणीय डॉक्टर साहब के पास तो एक आध पुस्तक जरूरी होगी मेरी। हाँ, ये दिखा रहे हैं पुस्तक मेरी, प्रश्नोत्तरी। और अभी मैंने अछूता इतिहास एक पुस्तक लिखा है। वो ऐसा पुस्तक है जो हिस्ट्री अभी तक लोगों ने पढ़ी नहीं है। वो पुस्तक मैंने निकाली है, अछूता इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। नरोला जी, उन पुस्तकों को मंगवाइए और हम सबको उपलब्ध कराइए। अम्बरीश जी आइए। नमस्कार। नमस्ते। मैं आदरणीय आपका और स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अमरीश जी हमारे बहुत ही निकट के रहने वाले हैं, लखनऊ के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे तो वैसे कई बार आपका दर्शन प्राप्त हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपने जितने सुंदर तरीके से साधन, जिसे कहते हैं कि योग की ओर बढ़ने का, जो बिना योग का नाम लिए योग की ओर चलने के लिए जो आपने आज मन की स्थिति के बारे में बताया है, निश्चित तरीके से साधना की अगर किसी की इच्छा है तो ये मैं समझता हूँ कि वो, उसने अगर कुछ थोड़ा सा नोट किया होगा, तो वो अगर क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो बहुत ही सरल तरीके से मन को शांत करके एकाग्र करने की ओर आएगा। और ये निश्चित बात है कि मन जब तक एकाग्र की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक जो है योग की स्थिति नहीं होगी। और जब तक योग की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक उस परम पिता परमात्मा के सामिप्य की ओर हम बढ़ नहीं सकेंगे। और निश्चित रूप से कैसे बढ़े, कहते तो सब है, लेकिन कैसे बढ़े उसका बहुत ही तरीके से, पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, तब जाकर के मन हमारा किसी तरीके से शांत होगा। मैं निश्चित तरीके से स्वामी जी का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये जो साधक नए हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक आपका जो है वो ये प्रवचन है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं लखनलाल जी के लिए बहुत ही आशीर्वाद 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 दीजिए, आशीर्वाद प्रयास कर रहे हैं और लाभ हो रहा है निश्चित तरीके से। ईश्वर आपको इसके लिए जो है शक्ति दे, प्रेरणा दे। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि अगर समय होगा तो मैं एक आध बार आपसे फोन पे बात करके थोड़ा सा इस संबंध में और आपसे जानकारी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, अम्बरीश जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हमारे बीच में अरुण कुमार शुक्ला जी वकील साहब हैं रामपुर से, पुष्पा चराया जी, बोलिए अरुण जी। हाँ बोलिए। लखनलाल जी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को सादर नमस्ते। आचार्य जी से हमारा बहुत पुराना परिचय है।
और हमारे बलरामपुर में अशोक तिवारी जी के कार्यक्रम में जी अक्सर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बड़ा ही अच्छा लगा आपका कार्यक्रम करके। आप आर्य जगत में दिनों दिन उत्तरोत्तर बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त करते रहे हैं, इसके लिए मैं आज दोनों दिनों का व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही मेहनत आपने इन व्याख्यानों में की। निश्चित रूप से ये दोनों यूट्यूब पे हैं और सुरेश गर्ग जी मंगा रहे थे तो वो व्हाट्सएप पे हम उनको डाल देंगे। सुरेश गर्ग जी अपना नंबर भेज करके हमसे ले ले, आज का भी और कल का भी डाल देंगे। पुष्पा जी आइए जी, इसके बाद नरुला जी तैयार रहेंगे, उनका भी जी। सब नमस्ते, आचार्य जी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए माता बोलिए। जी आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? आ रही माता जी, आ रही आवाज आ रही है। हाँ जी, आचार्य सादर प्रणाम। आपका जो आज और कल मैं सुन रही हूँ, आपका जो वक्तव्य है, और मैं ये सोच रही थी, मुझे ये नहीं ध्यान था कि आपने वेदांत दर्शन में बहुत पढ़ा हुआ है। आपका जितना भी ये वक्तव्य था बिल्कुल सांख्य दर्शन, कभी स्टूडेंट थे डिपार्टमेंट में सांख्य दर्शन पढ़ते थे, तो आपका ये सुनकर ऐसा लगा कि दोबारा उन दिनों के हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। और उस सांख्य दर्शन को आपने गीता से, कबीर जी से, भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों से जोड़कर बहुत सुंदर आपने अपने क्या, बहुत आनंद आया सुनकर। बहुत बहुत साधुवाद आपको। ऐसे आशीर्वाद देते रहिए माता जी। अनुल नरुला जी, जी नरुला जी। आचार्य जी और लखन जी, आप सबको सादर, और सभी आर्यजनों सबको सादर प्रणाम। हम तो सब जानते हैं कि शरीर स्थूल होता है और मन जो है वो सूक्ष्म होता है, लेकिन आचार्य जी ने मन का जो इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया वो मेरे ख्याल में उत्कृष्ट, विलक्षण और अति अकल्पनीय है। जितने मन के बारे में इतना ज्ञान तो जितना स्वामी आज आचार्य जी ने दिया है उसकी हम शायद कल्पना ही नहीं कर सकते थे। आज इतने डिटेल में इसका पता चला तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत 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 और कैलाश आर जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत ही आनंद आया। आचार्य जी तो यहाँ पर अपने अहमदाबाद में कर्णावती में 2 महीने के लिए आए थे। हाँ, कैलाश हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। कैलाश जी हमारे बहुत प्रिय शिष्यों में से हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे मुलाकात हो रही है धीरे धीरे जी। हाँ, बहुत ही आनंद लिया था और आचार्य जी के सारे सत्संग वगैरह रिकॉर्डिंग किए थे हमने जी। और देखिए, आप चिंता नहीं करो, जोशी जी, उत्तराखंड के जोशी जी, हमारे ललितपुर के तिवारी जी भी आ गए हैं। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आप उत्तराखंड के जोशी हो, हमारे ललितपुर के जोशी जी भी आ गए, तिवारी जी। आइए तिवारी जी स्वागत है आपका। आपने आज मन का विज्ञान सुना तिवारी जी का? नहीं सुना? अभी अब जुड़े हैं। अब ऐसा है कि हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है और हम रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पे भेज देंगे, आप सुन लेना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जोशी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मतलब उनकी वो है, बहुत प्यारा उद्बोधन आज का और कल का दोनों दिन का रहा। कल शरीर के बारे में, मतलब वो आध्यात्मिक, वो आज मन का आध्यात्मिक, दोनों दिन का चिंतन उनका बहुत ही उत्तम। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली है घर बैठे ऐसे चिंतनों को सुन पा रहे हैं। रमेश चंद्र दीक्षित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? रमेश चंद्र दीक्षित जी, मिथिलेश गौर जी, विमलेश कुमार सिंह जी, विमलेश जी आइए। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं आप, बच्चों को भी सुना रहे, भाभी जी को भी सुना रहे जी, आइए। जी जी, अरे
आपके कार्यक्रम तो हमने बताया जिससे प्रतिदिन बहुत सुंदर और सारगर्भित होते हैं। और आज ये तो विषय जो व्याख्यान चल रहा है, पहले शरीर का, आज मन का, कल बुद्धि का चलेगा, ये तो बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। ऐसे ही आप व्याख्यान लेके आते रहें, आपका ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ईश्वर से हार्दिक रूप से प्रार्थना और जो है आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिथिलेश गौड़ जी, जी आइए मिथिलेश जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आचार्य जी का बहुत ही जो लाभदायक और हितकारी प्रवचन है, जिससे अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। जो लोग नई जिन बातों को हम जानते हैं, पहली बार सुन करके इन चीजों का अगर अनुकरण करें तो बहुत कुछ जीवन में अच्छा हो सकता है, बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। माता चंद्रकांता जी ने आज जो है लीड का उपयोग किया, और एक लीड अपने कान में और दूसरी लीड जो है भाई साहब के कान में आज लगा करके उनको सुनवाया कि देखो हम तो सुन रहे, लगातार आप भी कभी कभी सुन लिया करें। आइए जी माता चंद्रकांता जी। बोलिए माता चंद्रकांता जी। जी आदरणीय आचार्य जी। जी जी नमस्ते माता जी। आत्मा के विषय में जो बताया कि हम मन को आत्मा ही चलाती है, ये सब हम सत्यास प्रकाश में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब हम श्रवण करते हैं तो वो मनन की क्रिया और परिपक्व हो जाती है, तो उससे बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, और ऐसे लगता है कि हमारी रिवीजन हो रही है। रिवीजन से इंसान क्रियात्मक रूप से अपने कार्य को कर पाता है। आप हाँ, सत्यास प्रकाश में आत्मा के 24 गुण लिखे हुए हैं, आपने 6 गुण बताए हैं। क्या उसमें और इनमें कोई अंतर होता है कि मन के लिए यही आवश्यक है? माता जी, जो स्वामी जी ने जो गुणों की चर्चा की है उसमें वैशेषिक दर्शन के 15 गुण और मिला करके बनाए गए हैं, तो मैंने आपको केवल वैशेषिक दर्शन के हैं। जी मैंने केवल न्याय दर्शन के आपको गुण बताए थे, तो न्याय और वैशेषिक दोनों को मिला लेंगे तो उतने ही हो जाएंगे जो स्वामी जी ने लिखे। हाँ, अच्छा हाँ, वो न्याय दर्शन में तो 6 ही लिखे हुए थे। जी। तो मैंने सोचा शायद सत्यास प्रकाश में जो 24 गुण लिखे हैं उनसे ये कुछ मन के लिए अधिक अनिवार्य है, वो कम अनिवार्य है, या ऐसा है मन को वैराग्य प्राप्ति के लिए? जी मेरे ख्याल में तो हम इन गुणों का प्रयोग मन को साधने में करें तो हमारे लिए बड़ा उत्तम रहेगा। जैसे आपने बताया कि अभ्यास और वैराग्य ही हमारा उत्कर्ष का साधन बन सकता है, हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं, साधना पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, आपका साधुवाद, और आपका जीवन निशोर लगा इसके लिए आत्मा से प्रकाश चंद सोनी जी, प्रकाश चंद सोनी जी, गीता वासने जी, नरेश यादव जी, तुरंत कुशवाहा जी, नरेश यादव जी मुंबई, प्रकाश चंद सोनी जी, गीता वासने जी, पंडित दिनेश आर जी, बीजू खुरगल के सामने आ जाइए। चलिए, हमारे बीच में कार्तिकी चौरसिया जी माता जी दिखाई दे रही हैं जी। कार्तिकी चौरसिया माता जी, जी बोलिए, कहाँ से आप? चलिए, और अब हमारा समय हो चुका है, और कल पुनः एक नए विषय के साथ में हम सभी लोग फिर से सुनेंगे। मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी से, जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप आए और शांति पाठ कराएं।
ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति शांति सदया शांति वनस्पतय विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति शांति वेदी ओम शांति शांति शांति। जयकारा लगाइए, जयकारा जयकारा, नाती से जयकारा लगाइए। वैदिक धर्म की जय, गुरुवर विजयानंद की जय, दयानंद की जय, जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, जय, श्रेष्ठ पुरुषों की जय, जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा करो, देश की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। अभिवादन। ओम ध्वनि ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। अभी सभी को सादर नमस्ते। अभी तो तातल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए कल मिलते हैं हंसते हंसते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। और एहसार जी परिचय दीजिए अपना, एहसार जी कहाँ से हो? भैया कहाँ से हो भैया, परिचय दे दो। हाँ जी नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते जी नमस्ते। कहाँ से हैं आप? आचार्य जी मैं हूँ तो मथुरा से जी। आचार्य प्रेम भिक्षु जी मेरे गुरु रहे हैं। अरे वाह, तो सुरेश कुमार जोशी जी के भी आचार्य प्रेम भिक्षु जी गुरु रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ जी, तो मैं वृंदावन गुरुकुल में पढ़ा हूँ जी। उसके बाद में इंडियन नेवी में आ गया था मैं। अच्छा। और उसके इंडियन नेवी को छोड़ने के बाद फिर मैं योगा प्रशिक्षक बन गया हूँ, इधर योगा टीचर हूँ मैं। कहाँ पर इस समय आप? जी मैं मुंबई में हूँ जी, मुंबई। अच्छा, मुंबई में है आप? जी जी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है। और इसी पे आप लगा कई बार जुड़े, देखा है मैंने आपका। मेरा क्या क्लासेस रहती है रात को, अमेरिका में क्लास रहती है अमेरिका में, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं। आचार्य जी ने प्रेम भिक्षु जी को बोला, आचार्य जी मेरे पिताजी को भी जानते होंगे, हरिकिशन थे मेरे पिताजी, हरिकिशन आचार्य, उसके साथ पुस्तक विक्रेता थे मेरे पिताजी। अच्छा, आचार्य प्रेम भिक्षु जी साथ जी। हाँ, तो आचार्य प्रेम भिक्षु जी ने तो दो बहनों की बात, तो तमाम पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जिनको तमाम पुस्तकें लिखी है जी सब। वो तो हमारे आर्य समाज में हर साल 70वां वार्षिकोत्सव हुआ है अभी हमारे आर्य समाज में, 70वां। मथुरा में नहीं, हमारा जो गांव है, हमारा गांव है कोकेरा गांव करके, उसमें 70 ईयर्स का वो वार्षिक उत्सव हुआ है, उसमें आचार्य जी हमेशा आते थे वो। अच्छा जी, अच्छा जी। आपका बड़ा योगदान है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं बाद में ज्वाइन किया था। मैं आप इतना मेहनत करते हो, हमेशा पीछे रहते हो कि ज्वाइन करो, बहुत अच्छी बात है। तो आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? चलिए आप अपना नाम लिख करके हमें एक बार भेज दीजिए ताकि संवाद होता रहे बराबर में, ठीक है ना? नहीं, जैसे उन्होंने जो डाइट के बारे में बताया ना, डाइट के बारे में बहुत अच्छा बताया। मैं भी डाइट के बारे में देखता हूँ, मैं डाइटिशियन भी हूँ, योगा टीचर हूँ इधर। चलिए कभी जब समय मिले तो हमसे समय बता दीजिए, तो एक दिन आपका भी प्रोग्राम लगा दिया जाएगा और सब लोगों को लाभ मिलेगा, सारे लोगों को, ठीक है ना? हाँ, एक बार हमारे आपकी बस सेवा करने का मौका दें, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य। हम तो चाहते हैं कि हमारे नए लोग आगे आए और वो इस बागडोर को संभाले और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। हम लोग उनसे
यही तो हम अभिलाषा है। बचपन से गुरुकुल वृंदावन में पढ़े हुए हैं हम। नहीं, वो तो बता दिया आपने कि आपके पिताजी वो उनके साथ में रहे, प्रेम बिक्की जी के साथ का काम किया। चलिए इसी प्रकार, इसलिए तो हम लोगों से कहते हैं कि अपने माइक खोल करके एक बार हमें जरूर जो है अपनी मुंह दिखाई करा दे। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, जब नई बहू आती है तो ऐता बोलते हैं बुंदेलखंड में, ऐता। तो इसी प्रकार से हम भी सोच लेते हैं नित्य जी के सबसे ऐता तो हो जाए कम से कम, है ना। चलिए, सब युवकों का विशेष स्वागत है, सब युवकों का विशेष स्वागत है। आप आए और हमें और मार्गदर्शन दे, सबको बताएं। मनोहर जी गुरुकुल त्रिपुरा, मनोहर जी आप भी आ जाइए, ऐता हो जाए। चलिए कल मिलते हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जी। नमस्ते जी, नमस्ते।